हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिपल सी ऑनलाइन एग्जाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आंसर्स। यानी कि आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 750 टोटल क्वेश्चंस है हमारे ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि ट्रिपल सी एग्जाम पर्पस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से 60 क्वेश्चन हमने क्या किया है पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। 61 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स से जो रिलेटेड हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने चैप्टर को। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सभी बैंक ब्रांच का आईएफएससी कोड यूनिक होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जितनी भी बैंक है इंडिया के अंदर सभी का आईएफएससी कोड जो होता है वो यूनिक होता है, यानी कि एक अलग कोड होता है, सभी का डिफरेंस होता है, सेम नहीं होता है। सभी बैंक का आईएफएससी स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी कि अगर आईएफएससी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो आईएफएससी की फुल फॉर्म जो हमारी होती है वो क्या होती है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारा सभी बैंक ब्रांच का आईएफएससी कोड यूनिक होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 जो हमारा है, एक वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो हम कंप्यूटर के अंदर रनअप करते हैं वो क्या होता है, कंप्यूटर का प्रोग्राम ही होता है, क्योंकि एक वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता है, जो कि क्या है, रॉन्ग है यहाँ पर। तो इसका सेकेंड आंसर क्या होगा, ये करेक्ट होगा, यानी कि फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 क्या है, आरटीएफ का पूरा नाम रिच टैक्स फॉर्मेट है। ये क्या करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, इसको आपको क्या करना होगा, आंसर देना होगा। तो यहाँ पर जो आरटीएफ का स्टैंड फॉर्म, यानी कि जो फुल फॉर्म होती है आरटीएफ स्टैंड फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा आरटीएफ होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में पेंट का .bmp एक्सटेंशन है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उसमें जो पेंट का एक्सटेंशन होता है वो क्या .bmp होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है उसमें जो टेक्स्ट का, जो विंडोज में जो पेंट का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .bmp होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, ट्विटर का पहला नाम ट्विटर था, यानी कि TWTTR आपका जो है हमारा वो चेंज कर दिया गया है। ट्विटर का जो पहला नाम था वो ट्विटर था, और ये का आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ट्विटर का जो फर्स्ट नेम था वो क्या था, ट्विटर था, जिसकी स्पेलिंग क्या थी, TWTTR थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ट्विटर के लोगो में बनी पक्षी का नाम लैरी है। तो बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी बर्ड बनी हुई है ट्विटर का जो हमारा लोगो है, जैसे हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो जो हमें लोगो शो करता है वो लैरी बर्ड है, यानी कि जो ट्विटर पे लोगो शो करता है ट्विटर का वो किस पंछी का है, यानी कि लैरी बर्ड का लोगो वहां पर बना हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूले से पहले प्लस का यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि या तो एक्सेल हो या फिर कैल्क हो, बात एक ही है। अगर आप एक्सेल या कैल्क में कहीं पर भी अगर कोई भी फॉर्मूला आप लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा इक्वल से होती है, ना कि प्लस के सिंबल से होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉल्स है, यानी कि आंसर रॉन्ग है ये। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, वो है 68 क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए एक दीवार होती है जिसे फायरवॉल कहा जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमें कंप्यूटर को हैक होने से या फिर उस पर कुछ भी दिक्कतें ना आए, उससे बचाना है, तो उसको बचाने के लिए जो दीवार होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फायरवॉल कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर्मेटिंग से टेक्स्ट को अच्छा बनाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है।
अगर आप सिंपली सा टेक्स्ट लिखते हैं, उसमें आप कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। बट आप अगर वहां पर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, यानी कि उसमें कलर ऐड कर देते हैं या फिर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं, तो वो क्या एक अच्छा लुकअप हो जाएगा उसका। तो इसलिए फॉर्मेटिंग से जो हमारा टेक्स्ट होता है वो क्या किया जा सकता है, उससे अच्छा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है 17 जो है वो क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट भाषा अंग्रेजी होती है, जो कि बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है इसमें हिंदी का यूज नहीं होता है, ये बिल्कुल इंग्लिश में होती है। क्वेश्चन नंबर 71 जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, पीओपी। पीओपी का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। पीओपी स्टैंड फॉर क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 72 जो है हमारा वो है, पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हॉलरिथ द्वारा 1890 में किया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो पंच कार्ड हमारा था, पंच कार्ड का जो इन्वेंटर थे उसके वो हरमन हॉलरिथ थे, जिसको 1890 में इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, डॉस। डॉस क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा DOS है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है हमारा डॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, WLAN का पूरा नाम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर सिंपल सा लैन पूछा जाता है तो लोकल एरिया नेटवर्क होती है इसकी फुल फॉर्म, अगर W लग जाता है तो इसका मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारी WLAN की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, वो क्या है, वो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम 300% होता है, यानी कि 300% होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसका अधिकतम जूम, जो कि क्या है, फॉल्स है। अधिकतम जूम 100% नहीं होता है, यानी कि 300% नहीं होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 76 जो है हमारा वो क्या है, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। इसकी फुल फॉर्म जो हमारी होती है SQL की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, का संबंध डेटाबेस से होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है ये डेटाबेस से रिलेट करती है, यानी कि उससे क्या होता है, इसका संबंध होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो इसका आंसर है वो ट्रू होगा, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है वो डेटाबेस से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से 4 या 6 या 2-3 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, लिब्रे ऑफिस कॉलम में कॉलम नेम पर क्लिक करने पर पूरे कॉलम में सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि अगर हम कॉलम में कॉलम नेम पर क्लिक करते हैं तो वहां पर जितना भी कॉलम होता है वो क्या हो जाता है, पूरा सिलेक्ट हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में जो हमारा ABCD लिखा हुआ होता है कॉलम नेम, अगर उसमें हम किसी एक पर भी क्लिक करते हैं तो हमारे जो सीट होती है उसमें जितने भी कॉलम होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं कॉलम नेम पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं। तो ये आंसर क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, MMID का पूरा नाम, यानी कि पूरा नाम मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। MMID जो हमारी होती है स्टैंड फॉर क्या होती है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हमारा AI होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग चेस गेम में हुआ है, यानी कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हम चेस खेलते हैं, चेस गेम को खेलते हैं, क्या उसमें इसका यूज किया गया है, तो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चेस गेम को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या किया गया है, यूज किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 क्या है, इटाल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इटाल यहाँ पर नॉर्मल लिखा गया है TAAL। टाल की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांजैक्शन
एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी ईटाल होती है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक और टाल स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, 81 है। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, उमंग ऐप में 100 से भी ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कि बिल्कुल ट्रू है। यानी कि जो हमारा उमंग ऐप होता है उसमें 100 से भी अधिक सेवाएं क्या है, उपलब्ध की गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, लिब्रे ऑफिस कैल्क के काउंट फंक्शन इक्वल काउंट में शब्द और नंबर दोनों काउंट होते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि जो हमारा काउंट फंक्शन होता है ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ना कि टेक्स्ट को काउंट करता है। इसलिए क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि ये नंबर्स को काउंट करता है। अगर आपको साथ में किसको, शब्द को भी काउंट करना है तो उसके लिए आपको काउंट ए फार्मूले का यूज करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ई संजीवनी एक गवर्नमेंट स्कीम है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा ई संजीवनी है ये क्या है, एक गवर्नमेंट स्कीम है। आईडीएफ का पूरा नाम इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम होता है। जो हमारा आईडीएफ होता है इसका पूरा नाम इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जितनी भी फुल फॉर्म यहाँ से पूछी जा रही हैं ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इससे पहले हमने जो फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो थी वो अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर के वहां से फुल फॉर्म की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 100 से अबव फुल फॉर्म कवर की जा चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, द्वितीय मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें हम बहुत कम लागत पर असीमित डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो कि क्या है, ट्रू है। यहाँ पर ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है, आपको ध्यान देना होगा। कभी कभी ट्रू जो ऑप्शन होता है वो ए कर दिया जाता है और फॉल्स वाले को बी किया जाता है अधिकतर, लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए फॉल्स को फर्स्ट कर देते हैं और ट्रू को सेकंड में दे देते हैं। तो इसलिए ध्यान से आपको आंसर पे क्लिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 87 जो है हमारा वो क्या है, प्रिंटर को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी प्रिंटर को क्या किया जाता है, जाना जाता है। 88 क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्या है, विदेश में पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। स्विफ्ट कोड का यूज विदेश में पैसे को भेजने के लिए किया जाता है, यानी कि, और स्विफ्ट कोड स्टैंड फॉर क्या होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, यानी कि जो हमारी स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्विफ्ट कोड की, कोड स्टैंड फॉर कोड ही होगा, लेकिन स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 क्या है, नोड से नोड कनेक्ट करने के लिए रिंग टोपोलॉजी का यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हमारी टोपोलॉजी होती है उसमें से जो हमारा नोड से नोड को कनेक्ट करने के लिए जो हमारी रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें जो केबल होती है वो डायरेक्ट जितने भी कंप्यूटर होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे क्लाइंट कंप्यूटर होंगे वो सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। इसलिए जो रिंग टोपोलॉजी होती है इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो वेरी फास्ट होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर, बायोस का पूरा नाम बेसिक इंटरफेस ऑफ सिस्टम होता है, जो कि क्या है, फॉल्स है, क्योंकि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का फुल फॉर्म। इसलिए आपको याद रखना होगा, क्योंकि बायोस बहुत पूछा जाता है। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। टाइटल बार में फाइल नेम लिखा होता है, जो हमारा टाइटल बार होता है उसमें क्या होता है, फाइल नेम लिखा होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा टाइटल बार होता है उसमें क्या लिखा हुआ होता है, फाइल का नेम लिखा हुआ होता है। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो टाइटल बार जो होता है हमारे सिस्टम में, वहां पर क्या शो करता है, हमारे फाइल का नेम शो करता है, जिस भी नेम से आप अपनी फाइल को सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 जो है, रुपीज 50 के नोट का कलर, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 92 है वो क्या है, 50 रुपए के नोट का कलर फ्लूरोसेंट ब्लू होता है। क्या ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है? जो हमारी 50 रुपए की नोट होती है
उसका जो कलर होता है, जो न्यू वाली आ रही है फ्लूरोसेंट ब्लू होता है। तो ये आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है, क्योंकि उसका कलर जो होता है 50 रुपए की नोट का, वो फ्लूरोसेंट ब्लू ही होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 में क्या है, क्या खुद की ईमेल आईडी से खुद को ईमेल भेजा जा सकता है? तो ये भी आंसर क्या है, बिल्कुल ट्रू है। आप क्या कर सकते हैं, खुद की ईमेल आईडी से आप खुद को ही क्या कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, बॉटनेट्स का यूज करके डेटा को चोरी किया जा सकता है। जो हमारा बॉटनेट्स होता है, इसका यूज करके डेटा को चोरी किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आप बॉटनेट्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, डेटा को चोरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, Ctrl+O का यूज नई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि Ctrl+O का जो यूज किया जाता है वो जो हमारी फाइल सेव हुई रहती है उसको ओपन करने के लिए, जो कि पहले से ही सेव है। अगर उस फाइल को हमें ओपन करना है तब हम Ctrl+O का यूज करते हैं, ना कि न्यू फाइल को ओपन करने के लिए। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया भी गया है आपके लिए, पहले से बनाई गई फाइल को इसके माध्यम से ओपन किया जाता है, ना कि नई फाइल को। जो हमारा Ctrl+O होता है, इस की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 96 है, AEPS के माध्यम से खाते में रुपए जमा किए जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। AEPS से क्या कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट में पैसे को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्रिप्शन में नॉर्मल टेक्स्ट चीपर टेक्स्ट में बदल जाते हैं। जो हमारा एक्रिप्शन में नॉर्मल टेक्स्ट जो होते हैं वो चीपर टेक्स्ट में बदल जाते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 98 है, सभी URL में पहले HTTP प्रोटोकॉल होता है, यानी कि जितने भी हमारे URL होते हैं उसमें सभी में क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल होता है। ये आंसर क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल होता है। AI में सबसे अधिक पाइथन का प्रयोग हुआ है, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें क्या सबसे ज्यादा किसका यूज किया गया है, पाइथन लैंग्वेज का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी मशीन लर्निंग होती है, यानी कि AI जो हमारी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें सबसे अधिक पाइथन लैंग्वेज का यूज किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ब्लूटूथ एक प्रकार का रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम है। जो हमारा ब्लूटूथ है वो क्या है, एक प्रकार का रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो कि क्या है, फॉल्स है। ये आंसर हमारा इसका क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि ब्लूटूथ एक प्रकार का रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइबर ऑप्टिकल में प्रकाश का प्रयोग डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है, यानी करते हैं। जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल में प्रकाश का प्रयोग डेटा ट्रांसफर के लिए करते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, GNU का पूरा नाम क्या होता है, GNU S यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि G स्टैंड फॉर नॉट यूनिक्स होता है, यानी कि GNU S नॉट यूनिक्स होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। GNU की फुल फॉर्म जो होती है GNU S नॉट यूनिक्स होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है, 104 है, जो कि क्या है, अगर ब्लॉगर ज्यादा ब्लॉग लिखता है तो वह अधिक पैसा कमा सकता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। वो जितना अधिक ब्लॉग लिखेगा उतना लोगों द्वारा पढ़ा जाएगा, उतना रिसर्च किया जाएगा, इसलिए वो अधिक से अधिक पैसा क्या कर सकता है, अर्न कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, FTP में F का मतलब फाइल होता है। तो यहाँ पर FTP जो होती है, FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, तो F स्टैंड फॉर क्या होता है, फाइल होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, उमंग ऐप में 100 से भी ज्यादा सेवाएं उपलब्ध है। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, जो कि रिपीट हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, 100 से अधिक क्या है, सेवाएं हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, AEPS सेवा का उपयोग नकद जमा करने के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी भी फाइल के एक्सटेंशन में अधिकतम 3 अल्फाबेट होते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग है। किसी में 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 3 से अधिक भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि जो हमारी फाइल की एक्सटेंशन होती है उसमें अधिकतम 3 ही अल्फाबेट हो सकते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, सरकार सरकारी छुट्टियों को छोड़कर RTGS और नेफ्ट पूरे साल में कार्य करते हैं, यानी कि जो हमारा
सरकारी छुट्टियां होती हैं उसको छोड़कर जो हमारा आरटीजीएस होता है और नेफ्ट होता है जो कि फंड ट्रांसफर के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, इसका यूज हमेशा किया जाता है सिर्फ सरकारी छुट्टियों को छोड़कर, जो कि क्या है, फॉल्स है। चाहे कोई भी छुट्टी हो, इसका यूज क्या होता रहता है, हमेशा किया नहीं जाता, यानी कि हमेशा किया जाता है। इसलिए ये क्या है, हमारा क्वेश्चन फॉल्स है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग वर्तमान सेल से प्रथम सेल तक कॉलम का चयन करने के लिए किया जाता है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ट्रू है। अगर आप अप की का यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप की का यूज करते हैं, तो जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, सेल को यानी कि कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डाउन का यूज करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि इंड तक जा सकते हैं जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सेल को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग की कोई भी हानियां नहीं है, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग की कोई भी हानियां नहीं है। ये क्या है, फॉल्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग की भी हानियां है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कंबोल, यानी कि कंबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस, यहाँ पर कोबोल होना चाहिए, यहाँ पर कंबोल दिया गया है। कंबोल जो कि क्या है, कोबोल होता है। यहाँ पर कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल ट्रू है। कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, जो कि क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है कोबोल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, WMS का पूरा नाम वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जो हमारा WMS होता है, WMS स्टैंड फॉर वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि WMS स्टैंड फॉर वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यूनिवेक चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी कि जो हमारा यूनिवेक है वो फोर्थ जनरेशन का क्या है, कंप्यूटर है, जो कि क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे SSC के एग्जाम में, इसलिए जनरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम आपको कवर कराएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, उमंग ऐप को माइटी द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था, माइटी द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। जो हमारा उमंग ऐप है इसको माइटी द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ट्रू होगा, 115 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो यहाँ पर माइटी की फुल फॉर्म होती है MEITY, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइटी जो हमारी होती है, माइटी की फुल फॉर्म जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 116 जो है, आप वेब आधारित ईमेल से केवल संदेश भेज सकते हैं, जो कि क्या है, फॉल्स है, यानी कि वेब आधारित ईमेल से आप सिर्फ ईमेल केवल संदेश ही नहीं भेज सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, उबंटू लाइनक्स प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा उबंटू है वो क्या है, एक लाइनक्स टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज नहीं है, वो लाइनक्स टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माता डेनिस रिची हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके जो इन्वेंटर थे, डेवलपर थे, वो कौन थे, वो डेनिस रिची थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा किया गया था, एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। जो हमारा वैक्यूम ट्यूब होता है इसका जो निर्माण किया गया था वो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा किया गया था, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 120 RPA का पूरा नाम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, जो कि क्या है, फॉल्स है। यहाँ जो कि यहाँ पर क्या है, ट्रू है। यहाँ पर RPA स्टैंड फॉर क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर चेंज करके दिया गया, फॉल्स को पहले कर दिया गया है और ट्रू को बाद में कर दिया गया है, तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 121 है, फुल डुप्लेक्स में संचार दोनों दिशाओं में होता है, तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा फुल डुप्लेक्स मोड होता है, जो कि क्या होता है,
यहाँ पर आप दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिशन कर सकते हैं। चाहे आप क्या कर रहे हो, फोन से बात कर रहे हो या फिर कुछ और भी कर रहे हो, तो फुल डुप्लेक्स क्या होता है, दोनों साइड से इसमें हम क्या कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सारथी का पूरा नाम क्वेश्चन नंबर 122 जो है हमारा वो क्या है, सारथी का पूरा नाम सैंडराइज्ड यानी सैंडराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रबल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। जो हमारा सारथी होता है ये स्टैंड फॉर क्या होता है, सैंडराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रबल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सारथी स्टैंड फॉर, ये जो हमारी फुल फॉर्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे फुल फॉर्म में भी पूछ लिया जा सकता है। सारथी में आर का मतलब क्या होता है, यानी कि आर स्टैंड फॉर क्या होता है, तो रेल होता है। यहाँ से यानी कि 20 से आपको किसी भी अल्फाबेट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, किसी भी वर्ड का यहाँ पर फुल फॉर्म, या फिर पूरा पूछ सकता है, या फिर इसमें से कोई बीच का एक दे देगा, उसके बाद आपसे वो पूछ सकता है। तो ट्रू एंड फॉल्स में तो याद ही रखना है, प्लस इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, IMPS नेफ्ट से तेज है। जो हमारा IMPS है ये सारे क्या किसके लिए यूज किए जाते हैं, फंड ट्रांजैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि क्या है, IMPS जो होता है ये नेफ्ट से तेज होता है, यानी कि जो हमारा फंड ट्रांसफर होता है वो IMPS में जो होता है वो फास्ट होता है नेफ्ट की अपेक्षा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आंसर नंबर A1 जो है हमारा, यानी कि A जो है वो क्या है, करेक्ट है, यानी कि ट्रू होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, लिब्रे ऑफिस में अंडू और रीडू कमांड होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y जो हमारी होती है वो क्या करती है, कंट्रोल Z से हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं, और कंट्रोल Y से क्या करते हैं, रीडू करते हैं। लास्ट एक्शन को आपको अगर मिटाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं, और अगर जो हमने लास्ट एक्शन किया उसे वापस लाना है तो उसके लिए हम रीडू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 125 है, जो कि क्या है, UPI NPSI के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि फॉल्स है। UPI जो है NPSI के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126, एथिकल हैकिंग एक अच्छी हैकिंग होती है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो इसका पर्पस होता है इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है, इसलिए जो हमारी एथिकल हैकिंग होती है एक अच्छी हैकिंग मानी जाती है, यानी कि एक अच्छी हैकिंग होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है वो क्या है, 127, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक फेमस वेब ब्राउजर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ये सिर्फ विंडोज यानी कि लैपटॉप सिस्टम पर ही वर्क करते हैं, मोबाइल पर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 128 है, ईमेल में डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट लाइन में दिया जाता है, यानी कि ईमेल में जो हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं वो सब्जेक्ट लाइन में डालते हैं, यानी कि सब्जेक्ट लाइन में दिया जाता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। डिस्क्रिप्शन हम सब्जेक्ट लाइन में नहीं डालते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, स्क्रैच कोड एक प्रकार का QR कोड होता है, जो कि क्या है, यहाँ पर फॉल्स है। स्क्रैच कोड एक प्रकार का QR कोड नहीं होता है, जो हमारा स्क्रैच कोड होता है वो QR कोड नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर 130 है, दाएं और बाएं तरफ के इंटेंट को एक साथ चेंज किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, दाएं एंड बाएं यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड के इंटेंट को एक साथ चेंज किया जा सकता है, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर आंसर नंबर A होगा। नेक्स्ट जो हमारा है, AEPS के संदर्भ में BFD का अर्थ वेस्ट फिंगर डिटेक्शन है, यानी कि AEPS के संदर्भ में BFD का अर्थ वेस्ट फिंगर डिटेक्शन है। तो यहाँ पर ये जो हमारा आंसर होगा वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसके संबंध में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी BFD की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वेस्ट फिंगर डिटेक्शन होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क का एक लाभ डेटा और साधन को साझा करना है, यानी कि LAN जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क का जो यूज होता है वो क्या है, डेटा और साधन को साझा करना है, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप डेटा को भेजना चाहते हैं
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज कर सकते हैं साझा करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एटीएम कार्ड में दिए गए शुरुआती 6 अंक बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा एटीएम कार्ड होता है उसमें जो स्टार्टिंग के 6 डिजिट होते हैं वो किसको प्रेजेंट करते हैं, किसको दर्शाते हैं, वो बैंक को सपोर्ट करते हैं, यानी कि बैंक को दर्शाते हैं कि आपकी बैंक कहाँ की है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या है, DES का पूरा नाम डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, यानी कि DES का पूरा नाम डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, जो कि क्या है, बिल्कुल ट्रू है हमारा आंसर। ये DES की फुल फॉर्म होती है जो यहाँ पर आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है CPU को कंप्यूटर का कंट्रोल रूम कहा जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि CPU स्टैंड फॉर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो उसके नेम से ही पता चल जाता है कि कंट्रोल करने के लिए जो हमारा CPU होता है सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि जो भी हम उस पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कंट्रोल करने का काम हमारा CPU करता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, 137 क्वेश्चन नंबर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से पिछली स्लाइड पर जाया जाता है, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से आप क्या कर सकते हैं, जो आपने पिछली स्लाइड ओपन की थी उस पर आप जा सकते हैं, तो बिल्कुल क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 है, जो कि क्या है, इंटरनेट बैंकिंग के लिए एटीएम पिन की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। एटीएम पिन की आवश्यकता नहीं होती है, एटीएम पिन की आवश्यकता होती है, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए एटीएम पिन की आवश्यकता होती है, जो कि फॉल्स है, क्योंकि नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एफडीएम का पूरा नाम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, यानी कि एफडीएम स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। तो ये आंसर क्या है, ट्रू है, ये फुल फॉर्म है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एफडीएम स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 140 है, डिजी लॉकर में सुरक्षित डेटा या डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की जा सकती है, डिजी लॉकर में सुरक्षित डेटा या डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की जा सकती है, तो ये क्या है, फॉल्स है, नहीं कर सकते हैं आप उसमें एडिटिंग कुछ भी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है, आरपीए का पूरा नाम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। आरटीए स्टैंड फॉर, जो हमारा आरटीए स्टैंड फॉर होता है, आरपीए स्टैंड फॉर क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, जो कि बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हेडर में वर्तमान समय डेटा डाला जा सकता है, हेडर में वर्तमान समय डेटा डाला जा सकता है, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 143 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, ये क्या है, फॉल्स है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 144, जब लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल को इंसर्ट किया जाता है तो डेटा एक एम्बेडेड ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाई देता है, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। राइटर को जब लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल को इंसर्ट किया जाता है तो डेटा एक एम्बेडेड ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाई देता है, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो शो होता है डेटा। क्या ईमेल भेजते समय पासवर्ड भेजा जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, आप ईमेल भेजते टाइम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, WLAN का पूरा नाम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि W स्टैंड फॉर वायरलेस यहाँ पर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 147 है, डेबिट कार्ड का उपयोग केवल एटीएम से पैसे निकालने के लिए किया जाता है, जो कि फॉल्स है, क्योंकि हम डेबिट कार्ड का यूज बैंकिंग के लिए, नेट बैंकिंग के लिए भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी करते हैं, ना कि केवल हम एटीएम से पैसे निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 जो है, टेलीफोन हाफ डुप्लेक्स है, जो हमारा टेलीफोन होता है ये हाफ डुप्लेक्स है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारा टेलीफोन होता है ये क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मोड को सपोर्ट करता है, क्योंकि फुल डुप्लेक्स, क्योंकि इसमें जो डेटा का संचार होता है वो दोनों साइड से होता है,
टेलीफोन में आप फोन से बात करते हैं तो उसमें दोनों साइड से बोलते रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो हमारा टेलीफोन होता है वो फुल डुप्लेक्स मोड को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 149, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में डोमेन नेम एक प्रोटोकॉल होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में डोमेन नेम क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है, जो कि क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि नहीं होता है, डोमेन नेम एक प्रोटोकॉल नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? 150 है, व्यवसायिक कंपनियों द्वारा भेजा गया ईमेल यूसीई कहलाता है। यानी कि व्यवसायिक कंपनियों द्वारा भेजा गया ईमेल यूसीई कहलाता है, जो कि क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, यूसीई कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 151, माउस में 2 या 3 बटन होते हैं। जो हमारा माउस होता है उसमें 2 या 3 बटन होते हैं। यहाँ पर सिंपल सा 2 नहीं कहा गया, 2 से 3 बटन होते हैं, जो कि क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट क्लिक होता है और एक क्या होता है? स्क्रॉल होता है। तो इसलिए टोटल कितने क्लिक होते हैं, यानी कितनी बटन्स 2 बटन्स होती हैं और 1 स्क्रॉल होता है। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा 152 क्वेश्चन नंबर, उपयोगकर्ता ट्विटर पर अपनी फोटो लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ट्विटर पर अगर आप अपनी फोटो डालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्रथम मेमोरी और मध्य मेमोरी, जो कि क्या है? फॉल्स है, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है और स्टोरेज मेमोरी भी होती है। इसलिए जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी है इसमें मध्य मेमोरी तो होती ही नहीं है, इसलिए क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? 154, लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। जो हमारा लिब्रे ऑफिस है वो क्या किसके द्वारा विकसित किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था, जो कि क्या है? फॉल्स है, लिब्रे ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 155 है, जो जंक ईमेल को स्पैम ईमेल भी बोला जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जंक ईमेल को आप स्पैम ईमेल भी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? 156 है, डिलीट की गई सभी मेल ट्रेस फोल्डर में चली जाती है। यानी कि जितनी भी मेल आप डिलीट करते हैं वो ट्रेस नेम का जो हमारा फोल्डर है उसमें चली जाती है। तो ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ईमेल डिलीट की गई ईमेल ट्रेस फोल्डर में क्या हो जाती है? चली जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी हो सकती है। डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी हो सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ रो को हाइड कर सकते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ रो को हाइड कर सकते हैं, जो कि क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 159, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन नाम .ods होता है, जो कि क्या है? फॉल्स है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .ods नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? 160 है। 160 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है ये क्या है? किसी फोल्डर के आइकन को दूसरे फोल्डर में कॉपी किया जा सकता है। तो ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, आप किसी फोल्डर के आइकन को दूसरे फोल्डर के आइकन में कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? 161 है, रैम के 2 प्रकार एस रैम और डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम 2 रैम होते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। फर्स्ट तो रैम 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट एस रैम, सेकेंड डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम, डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैम, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? वो है हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+H होती है। यानी कि हाइपरलिंक अगर आपको क्या करना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+H होती है, जो कि क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+H होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? इंटरनेट के माध्यम से 1000 यानी कि 1000 किलोमीटर तक मेल भेजना संभव है। इंटरनेट के माध्यम से 1000 किलोमीटर तक मेल भेजना संभव है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनेट की हेल्प से आप कहीं पर भी ईमेल को सेंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसकी रेंज इतनी ही हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के नीचे स्लाइड की संख्या होती है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के नीचे स्लाइड की संख्या होती है, फॉल्स होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि
लिब्रे ऑफिस में स्लाइड के नीचे स्लाइड की संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 165, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव और ओपन का ऑप्शन ऑफिस बटन में होता है, जो कि क्या है, फॉल्स है। सेव लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में सेव और ओपन का ऑप्शन ऑफिस बटन में होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, वहां पर नहीं होता है, लेकिन MS वर्ड में ऐसा होता है, बट लिब्रे ऑफिस में नहीं होता है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है, जो कि क्या है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विंडोज 10 में किसी फाइल को हटाने के लिए डिलीट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, डिलीट होगा, DELETE, डिलीट का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। किसी फाइल को अगर आपको हटाना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम डिलीट की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 168 है, विंडोज 10 में Ctrl+Alt+del का यूज करने पर सिस्टम रीस्टार्ट होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा विंडोज होता है, विंडोज 10 में Ctrl+Alt+del की को अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेटिक्यूट का संबंध शिष्टाचार से है। नेटिक्यूट का संबंध शिष्टाचार से है, जो कि क्या है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 170 क्वेश्चन तक आज हम कवर करेंगे। 170 क्वेश्चन के आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ईमेल आईडी को बदला जा सकता है, जो कि क्या है, फॉल्स है। ईमेल आईडी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, न्यू आईडी बना सकते हैं, लेकिन उसी नेम की यानी कि सेम आईडी आप नहीं जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए ईमेल आईडी को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन का, उसको हमने 170 क्वेश्चन तक कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 171 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।